आजकल सास बहू के लड़ाई के किस्से ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। आप अपनी सास के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी ऐसा सपना जिसके बारे में आपने ना कभी पढ़ा, ना कभी सुना, ना जिसके बारे में आप कुछ जानते थे। कंप्यूटर इंजीनियर कहाँ केसर की खेती, कैसे आपके दिमाग में आया? कैसे आपने उनकी हेल्प शुरू किया? सर ये बात ऐसे शुरू हुई। पहली बात तो मैंने उन्हें कभी सास नहीं माना, वो मेरे लिए मदर फिगर है और उन्हें हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह हमेशा ही रखा है। कहीं भी मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत रही है, चाहे मेरे बच्चे के होने के बाद या मैं एक जॉब करती थी उस समय, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो हमारा तालमेल, इवन मेरा और मेरे हस्बैंड की केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मेरी और मेरी मदर इन लॉ की है। तो शायद यही एक बात रही जो हमारे अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग फैक्टर है, वही हम लोग को साथ लेके चला है। तो जब मैं जॉब में थी, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे बच्चों को देखना, घर को सँभालने में करती रही। और आज जब उनका ये सपना था, उनने जब मुझे इतने 64 इयर्स में अपने सपने के बारे में बताया, तो मुझे मौका मिला उनको सपोर्ट करने का। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इस एज में कोई सोच रहा है ये करने के लिए, तो उसमें तो उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद उनमें अंदर ये जिज्ञासा, क्योंकि उनमें एक कैलिबर था, ये मैं शुरू से देखती थी। दो शी वाज़ अ हाउसवाइफ, पर उनके अंदर एक एक्स फैक्टर था जो नज़र आता था मुझे कि वो कुछ कर सकती है अलग। जब उन्होंने ये चीज़ रखी तो मुझे लगा कि मुझे एक औरत होके एक उनको इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए और मुझे ज़्यादा बेहतर समझ सकती हूँ। तो यहाँ से सपने की शुरुआत हुई। जब उन्होंने कहा कि वो केसर करना चाहती हैं, तो हाँ, बात आप सही कर रहे हैं, वो एक जॉब है और ये एक बिज़नेस है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमें लगा अगर हम एक साथ परिवार मिलके एक साथ चलेगा तो हम इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। और हमको काफ़ी फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट था, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमारे जो चाचा, ताऊ और उनकी फैमिली और उनके बच्चे हैं, वो हमको हर रूप में, हर समय सपोर्ट करते हैं। तो इसी चीज़ से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो कितने साल की उम्र में उन्होंने अपना सपना पूरा करने के बारे में सोचा? सर ये 63 इयर्स आ, पे उन्होंने आके ये आइडिया हम लोगों से शेयर करा। एक दिन डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खा रहे थे, तब उन्होंने बताया कि वो ऐसा कुछ करना चाहती हैं और उन्होंने बोला मुझे बिज़नेस नहीं करना है, मुझे इन ग्रामीण महिलाओं की मदद करनी है। तो यहाँ से सपने की शुरुआत हुई। तो उन्होंने कहा मुझे चैलेंजेस दिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसे कि ग्रो कैसे करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कोल्ड रूम सेटअप क्या होता है, ये ह्यूमिडिफायर क्या होता है, क्या लगेगा, कैसे होगा, तो इसमें तुम लोग मेरी मदद करो। तो इसमें हम लोगों ने समय निकाला उनके लिए। वीकेंड पे हम लोगों ने वेंडर से मुलाकात करी, वो हमारे साथ बैठी, हमने उनकी रिक्वायरमेंट समझी और हमने इनका जो सप्लाई कर रहे थे उनसे समझा वो कैसे करेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ा ये। अभी आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर मार्केट यहाँ में? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ यूपी ट्रेड एक्सपो यूपी इंडिया एक्सपो मार्ट का, कि इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, अपॉर्चुनिटी दी लोगों से मिलके। तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। जैसे लोगों ने बताया हमको कि आप और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे, कि आप उस पर भी सेल कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हमें फीडबैक बहुत अच्छा आया। जो लोग हमसे डे 1 डे 2 पे खरीद के ले गए थे, वो हमारे पास दोबारा आ रहे हैं। और इवन हमारे रिकरिंग कस्टमर्स भी हैं बहुत सारे, जो कि पेशेंट्स हैं, जिनको कि कुछ हार्ट से रिलेटेड या जिनको कुछ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो हमसे ये केसर ले रहे हैं और अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं। तो हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर, हमें आके अच्छा लगा।